नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज मैं आपको देश और दुनिया की छोटी से लेकर बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। मानसून ने दी दस्तक, राजधानी लखनऊ समेत इन जिलों में 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने का ऐलान कर दिया है। इस बार समय से लगभग एक हफ्ते पहले 13 जून को मानसून की सूबे में आमद हो गई है। बंगाल की खाड़ी से चली मानसूनी हवाओं ने पूर्वांचल से लेकर रेहुलाखंड तक के जिलों को रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो वहीं बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार की सीमा को पार करने के बाद पूर्वांचल के रास्ते प्रदेश में मानसून का आगमन हुआ है। वहीं मानसून विभाग के मुताबिक आंधी पानी का यह सिलसिला कम से कम अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवधि में पूरब के कई इलाकों में मध्यम भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक मानसून की चाल सामान्य है और इसकी लाइन बरेली से गुजर रही है। पूर्वांचल से लेकर तराई और रेहुलखंड तक के जिलों में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का ऐसा ही मिजाज बना रहेगा और वहीं गर्मी से राहत रहेगी। लोग बरसात का आनंद उठा पाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर 17 और 18 को मानसून की एंट्री होती है, लेकिन इस साल 5 दिन पहले ही मानसून का आगमन हो गया है। हालांकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी मौसम विभाग ने रविवार को बारिश की संभावना जाहिर की है। पश्चिम से लेकर ब्रज क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हो रही है या अगले कुछ घंटों में होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लखनऊ के किस शहर में रहते हैं? क्या आपके शहर में भी हो रही है झमाझम बारिश? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर, आज से दिल्ली में खुलेंगे मॉल, बाजार और रेस्टोरेंट। जानिए कहाँ रहेंगी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अनलॉक के तीसरे चरण में दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले से खोलने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद सोमवार से दिल्ली के सभी बाजारों में 15 लाख से अधिक दुकानें रोज खुल सकेंगी। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बाजार में दुकान खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि रविवार को बाजार खोलने को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उससे 32,000 से अधिक बाजारों को फायदा होगा। इसमें 800 से अधिक बड़े बाजार शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को खोलने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानक संचालक प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार साप्ताहिक बाजारों को एक हफ्ते के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। और वहीं साप्ताहिक बाजारों में सिर्फ उन ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा। SOP के मुताबिक गर्भवती महिला, 10 साल के कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। तो वहीं SOP के अनुसार स्टॉल मालिकों को ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी होनी चाहिए और वे मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही थूकने पर सख्ती से रोक रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने पर भी पाबंदी होगी। DDMA के आदेश में कहा गया है कि 2 स्टॉल के मिलने की इजाज़त नहीं होगी। एक स्टॉल को चलाने के लिए 2 से अधिक लोगों की इजाज़त नहीं होगी। इसमें कहा गया कि 2 स्टॉल के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी होना चाहिए। और वहीं स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 8वीं तक के छात्रों को किताबें खरीदने के लिए सरकार देगी धनराशि, खाते में भेजे जाएंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार हरियाणा सरकार 8वीं तक के स्टूडेंट्स को किताबें, कॉपियां नहीं देगी, बल्कि पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि सीधे छात्रों के अकाउंट में भेजी जाएगी। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं तक के स्टूडेंट को पुस्तक खरीदने के लिए पैसे सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। गुर्जर ने कहा है कि हमने ये फैसला लिया है कि सीनियर बच्चों की किताबों के लिए जूनियर क्लास के छात्रों को दी जाएगी। इसके साथ ही पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए सीधे पैसे उनके खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि हर छात्र के अकाउंट में 200 से 300 रुपये डाले जाएंगे। इसके योजना के लिए लगभग 17 लाख बच्चों के लिए अनुमत बजट 40 करोड़ रखा गया है। और वहीं इस बार 10वीं पास कर चुके छात्रों को वजीफा नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट को इस बार बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो छात्र अपने 10वीं में परिणाम से संतुष्ट नहीं है उन्हें हालात समान होने पर परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और वहीं एक और अगली बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन से बढ़ा दिल की बीमारियों का खतरा, ज़्यादातर युवा हो रहे हैं इसका शिकार।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन कारगर है, लेकिन अगर इस वैक्सीन की वजह से दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ता है तो यह वैक्सीन साइड इफेक्ट की वजह से दूसरी परेशानियां होती हैं, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। कई वैक्सीन है जिसके साइड इफेक्ट की खबरें दुनिया भर में सामने आई हैं। अब अमेरिका में फाइजर और मॉडर्न के टीकों से हृदय की दुर्लभ बीमारियों के लगभग 800 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कई तरह की वैक्सीन बनाए गए हैं। इन वैक्सीन का सिर्फ एक ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। क्या वैक्सीन की वजह से ही बीमारियां लोगों में आई हैं? इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। इसे लेकर रोग नियंत्रक व रोकथाम केंद्र जांच कर रहा है। आंकड़ा टीका सुरक्षा को लेकर हुई एक बैठक में सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर अब 18 जून को बैठक होनी है, जिसमें आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा होगी। संभव है कि इस बैठक के बाद कई और फैक्ट्स भी सामने आएंगे। और वहीं पेट्रोल और डीजल को लेकर एक और बड़ी खबर, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए आज की कीमत। जी हाँ दोस्तों, सोमवार यानी 14 जून 2021 को नई दिल्ली तेल विपणन कंपनी ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इससे पहले रविवार को कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। कीमतों में आज की बढ़ोतरी से दोनों जीवाश्म ईंधन महंगाई के नए शिखर पर पहुंच गए हैं। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर देश का पहला शहर है जहां डीजल का रेट 100 रुपये को पार कर गया है। यह पेट्रोल भी देश में सबसे महंगा 107.53 प्रति लीटर बिक रहा है। देश के 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 96 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 2 रुपये 13 पैसे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आप किस शहर में रहते हैं और आपके शहर के पेट्रोल और डीजल के क्या है भाव, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर, SBI के ग्राहक दे ध्यान, ऑनलाइन ना करें ये काम वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है क्योंकि ज़माना अब डिजिटल है। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन सेवाओं की वजह से हमें बहुत राहत मिली है। घर बैठे बैठे ही हम अपना सारा काम निपटा लेते हैं। बैंक के काम से लेकर खरीदारी तक सब कुछ हम फ़ोन से मिनटों पर पूरा कर लेते हैं। मगर हमारी इस आदतों का फ़ायदा उठाकर साइबर ठग हमें अपनी जाल में फंसाकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने के लिए कहा है। SBI ने ट्वीट कर अपने लाखों ग्राहकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। ट्वीट कर SBI ने लिखा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि धोखेबाजों से सतर्क रहें और किसी भी संवेदनशील डेटा को ऑनलाइन साझा न करें या किसी अज्ञात स्रोत से कोई ऐप डाउनलोड न करें।